हम सभी ने कभी ना कभी नट बोल्ट की असेंबली तो की ही है और नट बोल्ट के साथ वॉशर्स का भी यूज़ किया है। जहाँ भी नट बोल्ट यूज़ करते हैं वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉशर का यूज़ होता ही है, जनरली होता है, क्योंकि चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो हैवी मेटल इंजीनियरिंग हो, एग्रीकल्चर हो या फिर डोमेस्टिक यूज़ हो, वॉशर्स का यूज़ हम लोग करते ही हैं। तो क्या कभी आपने सोचा है कि वॉशर्स का यूज़ क्या करते हैं या कितने टाइप के होते हैं, इन असेंबली में क्यों यूज़ किया जाता है? अगर सोचा है तो बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, और अगर नहीं सोचा है तो भी ये वीडियो आप लोगों के लिए, सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। मैं नरेश चौक से, और आज के वीडियो में हम वॉशर्स को समझने वाले हैं। वॉशर्स क्या होते हैं और कितने टाइप के वॉशर्स जनरली यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले हम समझते हैं वॉशर्स क्या होते हैं। वॉशर्स एक थिन प्लेट होती है, इस जिसका कि थिकनेस काफ़ी कम होती है, और वो राउंड शेप में या डिस्क जिसको कहते हैं, या फिर स्क्वायर शेप में होते हैं। स्क्वायर वॉशर जो होते हैं वो स्पेशल पर्पस एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किए जाते हैं, और वहीं जो राउंड वॉशर्स होते हैं वो जनरली नॉर्मल कंडीशन में हम लोग यूज़ करते हैं। प्लेट के सेंटर में जो हमारा वॉशर होता है उसके सेंटर में एक मैचिंग होल होता है जहाँ पे कि बोल्ट पास होता है, और ये वॉशर उसके बोल्ट जो हम यूज़ करने वाले हैं उसके अकॉर्डिंगली उसके थ्रेड के साइज से ही हम लोग सेलेक्ट करते हैं। जनरली वॉशर्स को या तो नट बोल्ट को लॉक करने के लिए, जो वाइब्रेशन जहाँ पर है वहाँ पर लॉक करने के लिए जिससे वो लूज़ ना हो, या फिर हमारा जो बोल्ट की वजह से जो प्रेशर आ रहा है हमारे पेरेंट मटेरियल होस्ट मटेरियल पे, उसके लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वॉशर्स का यूज़ किया जाता है। चलिए आप समझते हैं टाइप्स ऑफ वॉशर कौन कौन से हैं। फर्स्ट है हमारा स्प्रिंग वॉशर, देन लॉक वॉशर, देन प्लेन वॉशर। ये तीन मेजर कैटेगरीज हैं वॉशर्स की। बाकी और भी टाइप होते हैं लेकिन वो सब इनके अंदर ही बिलोंग करते हैं, मींस स्प्रिंग वॉशर के और सब कैटेगरीज हैं। तो जो भी वॉशर्स हैं वो इन तीन कैटेगरीज के अंदर ही बिलोंग करते हैं। तो चलिए अब इससे फर्स्ट हम समझते हैं स्प्रिंग वॉशर क्या होता है। स्प्रिंग वॉशर रिंग शेप में होता है, लेकिन इसके दोनों एंड्स पे स्लाइटली रेज होते हैं। मींस एक एंड जो होता है वो हमारा ऊपर साइड में होता है और सेकंड एंड जो होता है वो हमारा डाउन साइड में होता है। जैसे कि आपको यहाँ इमेज में भी दिख रहा होगा, ये इमेज हमने गूगल से ली है। जो हमारा एक एंड है, मतलब ये कंटिन्यूस लूप क्रिएट नहीं कर रहा। एक एंड जो है वो अपर साइड में है और दूसरा एंड जो है वो इसका लोअर साइड में होता है, और इन दोनों के बीच में एक सफिशिएंट क्लियरेंस भी दिया जाता है। जिस टाइम हम बोल्ट को टाइट करते हैं उस टाइम पे ये मैच हो जाते हैं। जैसे कि आपको यहाँ सेकंड इमेज में दिख रहा है, यहाँ पे हमने नट को टाइट किया है, असेंबली को टाइट किया हुआ है, तो ये बोल्ट के जो दोनों एंड हैं वो मैच हो रहे हैं। स्प्रिंग वॉशर्स बोल्ट और मेंबर के बीच में या फिर नट और जो हमारा होस्ट मटेरियल उसके बीच में लगाया जाता है, और टाइट होने के बाद इसके दोनों फेस मैच हो जाते हैं। जहाँ पर वाइब्रेशन और जॉल्ट्स होते हैं वहाँ पे स्प्रिंग वॉशर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये हार्डवेयर असेंबली को लूज़ नहीं होने देता है। अब इसके कुछ टाइप्स भी हैं, जैसे कि मैंने बताया था काफ़ी सारे स्प्रिंग वॉशर हैं जो इनके अंदर ही बिलोंग करते हैं। तो वैली और कॉनिकल वॉशर, डोम स्प्रिंग वॉशर, वेव स्प्रिंग वॉशर, फिंगर स्प्रिंग वॉशर और क्रिसेंट स्प्रिंग वॉशर, ये हमारे स्प्रिंग वॉशर के कुछ टाइप्स होते हैं जिनको कि डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स और एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली यूज़ किया जाता है। चलिए हमारा नेक्स्ट देखते हैं, जो कि है लॉक वॉशर। हार्डवेयर्स को लॉक करने के लिए लॉक वॉशर्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि इसका नाम ही है लॉक वॉशर। जो हमारे हार्डवेयर और जो फास्टनर है उनको ये लॉक करता है। लॉक वॉशर्स के आउटर डायमीटर पर एक्सटेंडेड लीव्स होती हैं जो कि मैटिंग पार्ट और नट को लॉक कर देती हैं टाइट होने के बाद। जैसे कि आपको यहाँ इमेज में भी दिख रहा है, इसकी जो एक्सटेंडेड लीव्स है जो इसकी आउटर डायमीटर पे है, जैसे ही हम इसको टाइट करते हैं, ये जिस पे होस्ट मटेरियल पे इसको टाइट करते हैं, तो ये अगर ये बोल्ट साइड लगा तो जो बोल्ट का हेड है हमारा हेक्स शेप में रहेगा उसको लॉक करेगा। अदरवाइज जो अगर नट साइड में इसको यूज़ कर रहे हैं तो ये नट को लॉक करेगा। इसकी जो लीव्स हैं वो इससे आके अटैच हो जाती हैं। असेंबली के बाद जब फास्टनर्स को टाइट किया जाता है उस टाइम वॉशर की लीव्स या तो नट या बोल्ट साइड में बैंड हो जाती हैं, जिससे कि ये नट और बोल्ट को लॉक कर देता है। वहीं हमारा सेकंड टाइप का है लॉक वॉशर। इसमें जो आपको एक्सटेंडेड ऊपर जो दिख रहा है, जो ग्रूव्स दिख रहे हैं, ये हमारे अगर बोल्ट साइड लग रहा है तो जो बोल्ट का हेड है वहाँ लॉक कर देगा, और अगर नट साइड में यूज़ कर रहे हैं तो ये नट को भी लॉक करेगा, और साथ में जो हमारा होस्ट मटेरियल है, मतलब इसके अपर साइड में और लोअर साइड दोनों साइड में ग्रुप्स होते हैं, जिससे कि दोनों को लॉक कर देता है और लूज़ नहीं होने देता है। दिस वॉशर जनरली यूज्ड इन कार्स और ट्रक्स एक्सेट्रा एंड वेरियस ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स। मीन्स ये कार, ट्रक और बहुत सारे ऑटोमोबाइल व्हीकल में यूज़ किया जाता है। स्प्लिट लॉक वॉशर, एक्सटर्नल टूथेड लॉक वॉशर, इंटरनल टूथेड लॉक वॉशर या लॉक वॉशर के भी ये काफ़ी सारे लॉक वॉशर के टाइप्स होते हैं जो कि नट और बोल्ट को लूज़ नहीं होने देते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट देखते हैं, जो कि है प्लेन वॉशर। प्लेन वॉशर एक फ्लैट डिस्क शेप में होता है, जिसके में कि कोसेंट्रिक होल होता है, जिसमें बोल्ट, स्टड या फिर स्क्रू पास होता है। प्लेन वॉशर से असेंबली पर टाइट होने के बाद ये फ्लैट ही रहता है, क्योंकि ये फ्लैट पोजीशन में रहता है, इसमें कोई भी एक्सटेंडेड लीव्स नहीं होती हैं।
जैसे टाइट होने के बाद भी इसी पोजीशन में रहता है, जिससे पेरेंट मटेरियल पर फास्टनर का सरफेस एरिया बढ़ जाता है और लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। प्लेन वॉशर को जनरली लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिससे फास्टनर पे ज़्यादा लोड ना पड़े और पर जो हमारा होस्ट मटेरियल है उस पर भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। टॉर्क वॉशर, फ्लैट वॉशर, फेंडर वॉशर, फिनिशिंग और काउंटर शंक वॉशर, शोल्डर वॉशर, शी वॉशर, ये प्लेन वॉशर के कुछ टाइप्स होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आज वॉशर के बारे में आपने समझा होगा, जाना होगा। हमने फैब्रिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी, सप्लाई चेन पे काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियोस के लिंक शेयर करूंगा। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी प्रेस करें। अगर किसी नए टॉपिक पे आपको वीडियो जानना है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।